10 करोड़ लोग जब मूवी देखेंगे तब जाके कुछ बात बनेगी, ऐसा कहना है रोहित शेट्टी का। इन्हीं लोगों को सुपरस्टार बनना है, क्योंकि अगर आपने हर 1.5 मिनट 2 मिनट में कुछ एडिट नहीं किया, कुछ अलग नहीं किया, कुछ यूनिक नहीं किया तो, और इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि सिंघम और जिम्बा ये रिमिक नहीं है, ये तो इस मूवी के बस एक सीन ने इसको वर्ल्ड वाइड फेमस कर दिया। अब दूर से देखो तो लगता है कि टॉपिक बहुत अच्छा था, पर इसी टॉपिक पे लगभग हजारों मूवीज बन चुकी है, मगर जैकपॉट सिर्फ अजय देवगन का लगा है। और अभी दिवाली पे इसका पार्ट 3 आया, मतलब सिंघम 3 रिलीज हो चुकी है। इसी मूवी को लेकर शेट्टी साहब ने कुछ कहा है। इनका ये कहना है कि जो भी सीन हम शूट करते हैं, मतलब जो भी शॉट होता है, उसको मैं ज्यादातर एडिटिंग में काट देता हूँ। मैं किसी भी सीन को हो सके उतना कम दिखाता हूँ, और इस चीज को कंफर्म करता है पार्ट 3 का ट्रेलर। सिर्फ 5 मिनट का ट्रेलर है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 5 मिनट का, जिसमें पूरी फिल्म ही दिखा दी आपने। और फिर इनसे पूछा गया कि सिंघम 3 में इतने लोगों को लेने की क्या जरूरत थी, मतलब क्या 1-2 से काम नहीं चल रहा था, या फिर क्या सिंघम भैया अकेले नहीं संभाल लेते, मतलब इतने सारे लोगों को लेने की क्या जरूरत थी, 1 2 3 4। ओह माय गॉड। अब आमतौर पे कैमियो तब होता है जब आपके अंदर फियर ऑफ फेलियर होता है, आपके अंदर एक डर होता है कि अगर मेरी मूवी लोगों को पसंद नहीं है, या फिर कुछ भी ऊपर नीचे कोई भी गड़बड़ घोटाला हुआ तो भाईजान मैं फंस जाऊंगा। ऐसे में आप एक आइडिया लगाते हो, आप सोचते हो कि क्यों ना ऐसा करें, 1-2 बड़े लोगों का कैमियो करवा दिया जाए जिनकी ब्रांड वैल्यू अच्छी खासी हो। ऐसे में क्या फियर ऑफ फेलियर खत्म हो जाता है कि मान लो अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो गया, गड़बड़ घोटाला हुआ, किसी भी कारणवश लोगों को मूवी पसंद नहीं आई, मूवी नहीं चली, तो जो आपने कैमियो करवाया तो उस एक्टर का जो फैन बेस है ना, वो तो आपको मिल ही जाएगा। तो ऐसे में क्या है कि आप लॉस में नहीं जाओगे, जितने भी पैसे आपने जेब से डाले उतने तो कम से कम आ ही जाएंगे। तो ज्यादातर कैमियो इसी वजह से होते हैं। हालांकि ये कोई खुल के नहीं बताता, और क्यों बताएगा भाई, नहीं बताना चाहिए ना वैसे भी। मगर इनका जवाब सुन लो। इनका ये कहना है कि मुझे इन लोगों के साथ काम करने में बड़ा मजा आता है, जिस वजह से मैंने इन सब को एक साथ एक फिल्म में उतारने का डिसीजन लिया और मैंने पिक्चर बना दी। फिर इनसे पूछा कि रामायण का कॉन्सेप्ट कहाँ से लेके आए, इतना जीनियस आइडिया आपको कहाँ से आ गया। इन्होंने कहा कि देखो अर्जुन बहुत टाइम से पीछे पड़ा था कि भैया एक पिक्चर बना दो मेरे को लेके। मैंने पूछा क्यों, तो अर्जुन का ये कहना था कि देखो जो भी पिक्चर बनाता हूँ पिट जाती है, और जो अच्छी पिक्चर होती है वो भाईजान रिलीज नहीं होने देते, ऐसे में इंसान कहाँ जाएगा। अब अर्जुन को देख के मुझे रावण की याद आती है, तो इसी वजह से मैं इनको लेके पिक्चर बनाने वाला था। तो मैंने सोचा इनको भी बुला लो, इसी बहाने सिंघम 3 बन जाएगी। खैर वैसे मैं मजाक कर रहा था, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। इनका ये कहना है कि आजकल की जो जनरेशन है उनको रावण और मतलब रामायण के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अरे यार, तो उनको हमारी हिस्ट्री दिखाने के लिए कि रामायण क्या होती थी, इसी वजह से मैंने एक मॉडर्नाइजेशन की रामायण बनाई है। हाँ, हमें तो कुछ पता ही नहीं है कि रामायण की स्टोरी क्या थी, राम जी कौन थे, रावण कौन था, सब कुछ क्या हुआ था, राम से तू मैंने बनाया था। अब मूवी की बात करें तो एज आई एक्सपेक्टेड, जो हमने सोचा था, जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर भी हम जाके देखेंगे क्योंकि हम लॉयल है, बिकॉज वी आर लॉयल विथ बाजीराव। क्योंकि अगर आप किसी के साथ बहुत टाइम से रह रहे हैं, अगर आप किसी के साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए किसी फ्रेंचाइज के साथ, मान लो कैप्टन जैक स्पैरो हो गया, मार्वल हो गया, या फिर कोई भी वेब सीरीज हो गया, अच्छी हो या बुरी हो वो मैटर ही नहीं करता, आप उसको जाके देखोगे क्योंकि आप लॉयल हो, आपको पसंद है वो फ्रेंचाइज, एंड दैट इज ऑल अबाउट सिंघम अगेन, या फिर सिंघम 3 जो भी कह लो। इसी वजह से लोग जाके देखेंगे। 2011 से हम जुड़े हुए, 2011-2012 में सिंघम 1 आई थी, बाद में सिंघम 2 आई थिंक 2013-14 में, फिर आई है सिंघम 3। यहाँ पे मूवी कितनी अच्छी है कितनी बुरी है ये मैटर ही नहीं है, आप लॉयल हो तो आपको जाके देखनी पड़ती है, क्योंकि स्टोरी आगे बढ़ती रहनी चाहिए। और स्टोरी की बात करें तो एकदम सिंपल थी, कोई टेंशन नहीं, कोई दिमाग लगाना नहीं, कोई भेजा फ्राई नहीं, कोई दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं देने का, एकदम शांति से मूवी बैठ के देखने का। क्योंकि सस्पेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है मूवी में, ना तो कुछ ज्यादा थ्रिलर है, बस 2 घंटे 20 मिनट के आसपास की मूवी है, चलती रहती है और हमें बस मजे लेने, एंटरटेनमेंट हमें ढूंढना है। इन सब में मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी, वो रावण की एंट्री। रावण की एंट्री बहुत अच्छी थी और मुझे लगा था कि इस बार मजा आएगा, मतलब क्या ही विलन है यार। जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, आपने वही गलती की जो आमतौर पे सब लोग करते हैं। आज से 5 साल 10 साल पहले क्या होता था बॉलीवुड की मूवीज में, विलन कितना भी अच्छा हो, मतलब कितना भी डेंजरस हो, वो हीरो से वन साइडेड मार खाता था, मतलब वन साइडेड पिटा जाता था एंड में। तो अब वो पहले चलता था पर आज नहीं। रावण की एंट्री बहुत अच्छी थी, बीच में भी ठीक ही चल रहा था, इट्स ओके, लेकिन एंड में जाते जाते तो भैया रावण जी बहुत बुरी तरह से पिटा जाते हैं अकेले सिंघम से।
मतलब जो इंसान अकेला पूरे पुलिस स्टेशन को उड़ा सकता है, सिंघम भैया अकेले उसे धो देते हैं। कोई लॉजिक है इस बात का? नहीं है ना। लेकिन चलो ठीक है, उसके अलावा बाकी सब ठीक था। बहुत सारे कैमियोज भी हमें देखने को मिले, रणबीर भैया की अच्छी कॉमेडी देखने को मिली, विच इज फेयर। ओवरऑल मूवी ठीक है, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज जाके देखो। और अभी आपको क्या करना है, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लो।